कल 86 साल के बाद एक बार फिर से तुर्की के तारीखी और सियाहती मकाम आया सोफिया में जुमा की नमाज अदा कर दी गई। दुनिया के मीडिया ने इस खास इवेंट की भरपूर कवरेज की क्योंकि ये मकाम एक तारीखी हैसियत रखता है। मुसलमान और ईसाई दोनों की इस मकाम से वाबस्तगी रही है। ये दोनों मज़ाहब इस मुकाम को ख़ास अहमियत देते हैं। इस जगह की 1500 साल की तारीख है। 1500 साल में आया सोफिया गिरजाघर से मस्जिद, मस्जिद से म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से दोबारा आज मस्जिद में कैसे तब्दील हुआ, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को मुकम्मल करें, जो नाजरीन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मोहतरम नाजरीन, इस पूरे इवेंट में तुर्क सदर तैयब उर्दगान का अहम किरदार है। उन्होंने गुज़श्ता साल इस्तांबुल के बल्दियाती इलेक्शन में ये वादा किया था कि वो आया सोफिया में मस्जिद को बहाल करवाएंगे। फिर 10 जुलाई को तुर्की की सबसे बड़ी अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म सुनाया था और अगले ही दिन तुर्क सदर ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने की मंजूरी भी दे दी और उसी दिन ही उन्होंने ऐलान किया कि 24 जुलाई को आया सोफिया में जुमा की नमाज अदा की जाए। इस ऐलान के साथ तुर्की भर से लोग नमाज जुमा के लिए आए। कुछ लोग तो रात को ही आ गए थे। सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ 1000 अफराद को मस्जिद के अंदर नमाज की इजाज़त दी गई, जबकि हज़ारों अफराद ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज जुमा अदा की। तैयब उर्दगान और उनकी कबीना ने भी आया सोफिया में नमाज जुमा की अदायगी की। तुर्क सदर ने इस मौका पर तिलावत कुरान पाक भी की। अपने खिताब में तुर्क सदर का कहना था कि आया सोफिया में मस्जिद बरकरार रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी तमाम मज़ाहब के लोगों को भी आने की इजाज़त होगी। आया सोफिया में लगी हुई तस्वीरें नमाज के औकात हटा दी जाएंगी, जबकि बाकी औकात में सियाहों के लिए ये तस्वीरें दोबारा लगा दी जाएंगी। इस आया सोफिया की तारीख 1500 साल पुरानी है। सन 535 में एक बादशाह ने यहाँ पर चर्च तमीर किया और फिर 900 साल तक इस मुकाम पर चर्च मौजूद रहा। कई बरस तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। समंदर के किनारे और यूरोप के नज़दीक होने की वजह से इस जगह की एक ख़ास अहमियत रही है। ईसाई इस जगह को अपना मजहबी मरकज़ मानते थे और यहाँ कई इजलास हुआ करते थे। फिर इसके बाद 1453 में तुर्क हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा 53 दिन तक रहा और फिर 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कस्तुनतुनिया को फतह कर लिया और इसके साथ ही ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ आया सोफिया भी मुसलमानों के पास आ गया। फिर इस जगह को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इमारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई। सिर्फ एक मीनार बनाया गया और महराब बना दिया गया ताकि मुसलमान किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकें और फिर 500 साल तक मस्जिद कायम रही। दूसरी आलमी जंग के बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और जदीद तुर्की के बानी ने इसे 1934 में म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और फिर 86 साल तक ये जगह म्यूज़ियम के लिए इस्तेमाल होती रही। लाखों सयाह पूरी दुनिया से इसे देखने आते रहे। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता बरस आया सोफिया में तकरीबन 37 लाख सयाह आए, लेकिन फिर 10 जुलाई को तुर्की की सबसे बड़ी अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका, यूरोप, रूस और तुर्की के इत्तेहादी ममालिक ने इस फैसले की बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। पूरी दुनिया में टॉप चैनल्स ने करीबन 3.5 घंटे तक लाइव दिखाया। एक आखिरी शेर के साथ हम इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने। नोए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सदका जारिया होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।